जैन साथियों, अपन ने लास्ट क्लास में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात कर रहे थे ग्राफ्स पे, और उन पे बेस अपन काफी क्वेश्चंस भी किए। ठीक, तो लास्ट क्लास में वो कंप्लीट हो गया था। ठीक, तो अब अपन क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं, जिसमें अपन आज देखेंगे यदि हमारे पास कोई रेशनल फंक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, इन फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, तो आज उसी की बात करेंगे। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए मैक्सिमम, एक सेकंड सॉरी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए रेशनल फंक्शन। जैसे अपन रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो रेशनल नंबर में क्या होता है कि कोई भी नंबर होगा वो पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखा होगा। ठीक, तो वो क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। ऐसे रेशनल है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, और लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, और क्वाड्रेटिक बाई लीनियर हो सकता है। क्लियर। अब जैसे ऐसा, जैसे क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ऐसे हमारे पास फंक्शन बना के दे दिया y इक्वल टू। तो अब इसमें पूछ ले कि y का मिनिमम और मैक्सिमम बताइए, y का रेंज बताइए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लीनियर, जैसे 2x प्लस 3 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसे दे दे। क्वाड्रेटिक बाई लीनियर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ऐसे दे दे। ठीक, 2x प्लस 1 दे दे। ऐसा कोई भी फंक्शन बना के दे दे। ठीक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। ठीक, तो सब में एक प्रोसीजर, उसी को फॉलो करना है अपन को। ठीक, तो वो प्रोसीजर की बात करते हैं, क्वेश्चन से ही अपन बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए एक, अब इनको तो मैं उठा देता हूँ। ठीक, अपन को मेन बात कॉन्सेप्ट की करनी है कि जैसा भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो कैसे उसको प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इफ है x is real, then find minimum and maximum value of y इक्वल टू दिया अपन को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अपन को यह दिया है फंक्शन, और अपन को अब इसमें पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइएगा, जहां पर x क्या है, x रियल है। मतलब इसमें क्या है कि x की कोई भी वैल्यू ले, जिसमें y का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, x कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो उसका सिंपली प्रोसीजर देखिए, इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, y टाइम्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब देखिए अपन को x में क्या बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो देखिए एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एक जगह करिए, एक्स को एक और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ रखिए। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, राइट से लेफ्ट में लेते हैं उनको, तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा y माइनस 1। ठीक, फिर x का क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा 3y प्लस 3, और फिर आएगा 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन बोला कि x इज रियल नंबर, x की मतलब x की कोई रियल वैल्यू होगी, उसी के लिए तो ये 0 होगा। ठीक, तो मतलब यहां से x का जो भी कोई रूट आएगा वो क्या आएगा, रियल आएगा।
इसलिए तो ये 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल देगा एक्स इज रियल नंबर, ठीक। तो इसलिए अपन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों रूट रियल होंगे, क्या इक्वल भी हो सकते हैं दोनों रूट, ठीक। तो अपन यहाँ से क्या बोलेंगे, यदि एक्स रियल है, इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि उसको कोई रियल वैल्यू सेटिस्फाई करेगी एक्स की जिसके लिए 0 होगा। तो इसलिए क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, तो वही लगाना पड़ेगा। तो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है y माइनस 1 इंटू सी कितना है 4y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ से y का रेंज आ जाएगा। देखिए क्या आता है, यहाँ से 9 हो गया, 9 को कॉमन ले लिया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 16 आ गया, यहाँ से आ गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। ठीक, तो अपन यहाँ से ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स वाई प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स वाई माइनस 1 इंटू 3 टाइम्स वाई प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब यहां से देखिए y के टर्म्स को एक जगह करिए, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 4y कितना हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 4, तो यहां से रह जाएगा माइनस 1 इंटू यहां से क्या रहेगा 3y माइनस 4y, तो माइनस y 3 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो ये देखिए अब आगे इसको हटा देते हैं, ये तो समझ में आ ही गया ना। ठीक, अब देखिए वहां से अपन y का कोफिशिएंट अपन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1/7 और ये है 7 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। तो 7 से डिवाइड कर दिया तो इक्वलिटी साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए y का कोफिशिएंट अपन क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन को कॉमन करना पड़ेगा। तो माइनस साइन वहां से कॉमन लिया तो ये हो गया y माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। तो अब ये 0 हो रहा है 1/7 पे और 7 पे, तो यहाँ से हमारे पास रियल लाइन पे ड्रॉ करिए, यहाँ पे 1/7, यहाँ पे 7, दोनों पे क्या आएगा होलो सर्कल, क्योंकि दोनों की पावर क्या ओड है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू क्या आया, y का इंटरवल y बिलोंग्स टू 1/7 से 7, तो यहाँ से y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 1/7 और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 7। आया समझ में, कोई दिक्कत। यही प्रोसीजर पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करना, जैसा भी रेशनल फंक्शन दी जाए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, तो ये प्रोसीजर ध्यान रखना है। 2 स्पेशल केस बनेंगे, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। तो उनकी भी बात करेंगे। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट बेस में 3-4 क्वेश्चन और लेता हूँ, और क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करिए। प्रोसीजर सबका यही है सेम। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है, जिसके लिए रियल बोला उसमें क्वाड्रेटिक बनाना है, ठीक। क्वाड्रेटिक बनाकर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना। अब आप पता होना चाहिए अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों करें, क्योंकि एक्स की कोई रियल वैल्यू जिसके लिए 0 होगा, तो एक्स की रियल वैल्यू है तो उसके लिए 0 होगा, तो मतलब क्या होगा कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो अप्लाई किया था, मेरे पास वाई की यहाँ से रेंज आ जाएगा, ठीक। तो अपन को मिनिमम वैल्यू पूछा तो मिनिमम कितना हो गया 1/7, और मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम कितना आ गया 7। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। इसमें अपन को y का रेंज बताना, ठीक। फाइंड द रेंज ऑफ y। y दिया y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का फॉर्मेट आ गया। ठीक, तो इसको बनाइए खुद से, एक बार ट्राई करिए बनाने का। ठीक, देखिए जैसे इसमें अप्लाई किया कॉन्सेप्ट वैसे अप्लाई करना है। क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x माइनस 3। ये डिवाइडेड बाई 1 है तो इनको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, y टाइम्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। ठीक, तो x के टर्म्स को एक जगह करिए तो राइट हैंड साइड ले जाते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2xy 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक, प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस 3y हुआ, उधर राइट हैंड साइड गया तो प्लस 3y हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ से x को मिला तो क्या रहेगा, 2 माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये किसी अक्स के लिए, किसी अक्स रियल के लिए ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब यहाँ से क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है, 3y माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से अब इसका ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ गया तो 4 टाइम्स 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ से 4 टाइम्स 3y माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, 4 को कैंसिल आउट कर दिया कॉमन लेकर। ठीक, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से इसको ओपन कर दिया तो क्या हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं 12, एक सेकंड, माइनस माइनस प्लस 12। ठीक, तो 12 आना चाहिए। तो इसको सीधी तरह से कर सकते, क्वाड्रेटिक सही आया क्या, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 12। ये मिस्टेक किया अपन ने इसमें, कहीं पे इसमें अपन ने मिस्टेक कर दिया है। ये बना यहाँ तक 2y टाइम्स x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, 2y टाइम्स x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 11। ओ, ये गलती हो गई ना, ये 6y होगा, सॉरी। आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे गलती हो गई है, तो अब इसको ठीक कर लेना। ठीक,
तो इससे क्या हो गया कि चेंज हो गई। तो इसमें अब इसमें यहाँ पे आएगा 6, तो यहाँ पे 6 आएगा तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 8। मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा फैक्टर क्यों नहीं बनने में आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए अपन को चाहिए y² माइनस 8y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर कितना आ जाएंगे, y² माइनस 6y माइनस 2y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y को मना गया तो कितना रह गया अंदर, y माइनस 6 माइनस 2 टाइम्स y माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए रियल लाइन पे ड्रॉ करिए 2 और 6, तो प्लस माइनस प्लस, देखिए इक्वलिटी साइन है। इक्वलिटी साइन है तो यहाँ पे आएगा सॉलिड सर्कल। तो यहाँ से हमारे पास y आ गया, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 पे क्लोज यूनियन 6 से इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल रेंज हो जाएगा। कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो जाए तो आप खुद से करेक्ट कर लेना, ठीक हो जाता है कई बार। कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट अपन कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अपन को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अपन को एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा वहां पे, इसलिए अपन को कॉन्सेप्ट से आने चाहिए। कॉन्सेप्ट आएंगे तो हर टाइप का क्वेश्चन बना देंगे, और यदि अपन पर्टिकुलर क्वेश्चन रटेंगे तो अपन से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकते फिर कि अपन बना पाएंगे वहां पर क्वेश्चन। इसलिए क्या करना कि कॉन्सेप्चुअल चलना हर चीज में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट, अपन को प्रूफ करना है y इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू x प्लस 3 कैन हैव एनी वैल्यू n माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए सबसे पहले। ठीक, ये क्वेश्चन तो वैसा ही रेंज निकालना। अब इसमें मतलब ये है कि कैन हैव एनी वैल्यू इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब जो y का जो रेंज जाएगा वो रेंज होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। y इक्वल टू ये हो गया x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x। ठीक, x² x माइनस 2x माइनस 2, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया, y टाइम्स x² प्लस 3x इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या रह गया, x² माइनस x माइनस 2। ठीक, तो देखिए x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो x² के कोएफिशिएंट्स और x के अलग अलग रख लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, y माइनस 1 इंटू x² प्लस x का आया हमारे पास 3y प्लस 1 इंटू x। ठीक, 3y प्लस 1 इंटू x प्लस आया 2 इक्वल टू 0। तो ये 0 हो रहा है फॉर x रियल के लिए। ठीक, तो x रियल के लिए 0 हो रहा है, मतलब क्या होना चाहिए, d क्या होना चाहिए, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना, y माइनस 1 इंटू सी कितना है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए एक बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 9y² प्लस 1 माइनस 6 प्लस 6y। ठीक, माइनस 8y 4 इंटू 2 8 8 इंटू वाई माइनस 8y और ये प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो ये देखिए हमारे पास हो गया 9y² माइनस 2y प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसका रेंज आना चाहिए अपन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक, तो देखिए y² का कोएफिशिएंट क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और इसका d चेक करिए, d क्या आ रहा है, b² 2b² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 9 नेगेटिव आ रहा है। यदि a पॉजिटिव हो एंड d नेगेटिव हो
तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बनेगा उसका, ए पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस को पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और डी नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव आ रहा है मतलब वो कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। तो ये अपने आप ही प्रूफ हो गया कि जो ये कंडीशन आई है 9y² - 2y + 9, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से हमेशा बड़ा होगा, y का कोई भी वैल्यू लीजिए। तो मतलब यहाँ से अपने आप ही प्रूफ हो गया कि y बिलोंग्स टू एन रियल नंबर, मतलब y का रेंज क्या आ गया, -∞ से इन्फिनिटी। ठीक ठीक, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। Find the maximum and minimum value. Find the maximum and minimum value of y equals to x² plus 14x plus 9 divided by x² 2 plus 2x plus 3। ठीक, इसका अपन को क्या बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक, ये मार्कर चेंज करते हैं क्योंकि ये फीका चलने लग गया है। ठीक, अब देखते हैं, एक बार खुद से ट्राई करिए, सेम प्रोसीजर है, खुद से बनाने की कोशिश करिए। जैसे पहला क्वेश्चन कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, वैसे ही करना है इसमें भी। वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, y टाइम्स x² plus 2x plus 3, राइट हैंड साइड में क्या आया, x² plus 14x plus 9। क्लियर। अब देखिए x² में क्वाड्रेटिक बनाना है क्योंकि x रियल के लिए ये है। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए 4x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, तो अब देखिए x² में क्वाड्रेटिक बना ले तो क्या हो जाएगा, x² कोएफिशिएंट y - 1 × x² प्लस x का क्या हो जाएगा 2y - 14 × x प्लस ये रह जाएगा 3y - 9 = 0। ये किसी रियल x के लिए 0 हो रहा है, मतलब यहाँ से क्या हो गया कि इसका d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब b² - 4, इसमें 2y - 14 a² - 4 इंटू a कितना y - 1 इंटू c 3y - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। ठीक, तो अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते क्योंकि कैलकुलेशन आसान करना अपन को। ठीक, तो 2 कॉमन आ गया तो क्या आ गया 4 12 आ गया, y - 7 का स्क्वायर -4 इंटू y - 1 इंटू 3y - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से 4 निपटा दिया। ठीक, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा y² प्लस 49 - 14 इंटू x, सॉरी y माइनस ये रह गया 3y² -3y -9y प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3y² -3y -9y प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, y² -3y की तरह रह गया -2y²। ठीक, ये -14y, ये 9 12 माइनस प्लस 12y -14y मतलब -2y। क्लियर। 49 ये 9 49 - 9 कितना रह गया 40 प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से -2 कॉमन ले लेते तो अंदर क्या रह जाएगा y² प्लस y
-20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई -20, इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसके फैक्टर बन गया मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y -20 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन आ गया तो क्या आ गया y प्लस 5 माइनस यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का रेंज क्या गया, y बिलोंग्स टू -5 से लेकर 4 के बीच में। यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि -5 यहाँ पे होगा, सॉलिड सर्कल आएगा क्योंकि इक्वलिटी साइन है, और यहाँ पे 4 होगा, प्लस माइनस प्लस, अपन को नेगेटिव वाला चाहिए, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 से 4। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई मैक्स हो जाएगा 4 और वाई मीन हो जाएगा -5। तो ये इसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। ठीक, इतना समझने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह काम आएगा, इसलिए समझने में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यदि फिर भी किसी को दिक्कत है तो फिर से देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि किस पॉइंट का ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, उसकी बात करते हैं। ठीक, देखिए यदि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि जो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक दिया, यदि वो फैक्टराइज हो रही हैं और उनमें दोनों में फैक्टर कॉमन आ रहा है, ठीक, यदि फैक्टराइज हो रहे हैं, यदि ऊपर नीचे में दोनों में फैक्टर कॉमन आ रहा है तो क्या करना, उस फैक्टर को कैंसिल कर देना सबसे पहले। ठीक, और उस फैक्टर देखिए, अब लिखिए एक बार, उसको फिर समझाते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना जब ऐसा क्वेश्चन बने। तो देखिए पहले तो अपन इसी कॉन्सेप्ट से इसको बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे क्या आएगा, गलत आंसर आएगा, क्योंकि उसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू फाइंड द रेंज, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। यह हमारे पास आया, रेशनल फंक्शन ऐसे दे दिया। अब देखिए ऊपर वाला भी फैक्टराइज हो रहा है, नीचे वाला भी फैक्टराइज हो रहा है। अब आप सोचो कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो उससे हमारा क्या आएगा, गलत आंसर आएगा। ठीक, देखिए कैसे आएगा, करिए एक बार, कर लेते हैं इसको, उससे करके देखते हैं, उससे करके देखते हैं, फिर बताते हैं कौन सी कंडीशन आपने मिस की है। ठीक, देखिए इसे y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 सॉरी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया मेरे पास 2y माइनस 1, और यहाँ से x का कोफिशिएंट आया, यहाँ से आएगा 5, और यहाँ से आ जाएगा -6y इंटू एक्स प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब x की रियल वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमारा पास d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो 5 माइनस 6y एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 2y माइनस 1 इंटू सी कितना है 4y माइनस 6 है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 25 प्लस 36y स्क्वायर माइनस 60y, ठीक, माइनस 4 टाइम्स, इसको अंदर कर लेते हैं पहले, 8y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12y माइनस प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो देखिए हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, 36y स्क्वायर माइनस 80 सॉरी इसको कर लेते हैं 32y स्क्वायर, और ये माइनस 60y, ये हो जाएगा 16, तो प्लस 64y। ठीक, और फिर आया हमारे पास 25 माइनस 24, तो कितना रह जाएगा, +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 36 में से 32 गया तो कितना रह गया 4,
तो यहाँ से हमारे पास बना 4y², फिर बना +4y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2y + 1 का होल स्क्वायर बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हमारे पास y का वैल्यू क्या आ गया, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। y का कुछ भी लीजिए, स्क्वायर हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब इस हिसाब से हमारा रेंज आना चाहिए, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे अपन करके भी आ जाएंगे और कोई दिक्कत होगी भी नहीं। ठीक, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का फैक्टर बनाइए एक बार। तो अब इसका ध्यान रखना कि इस मेथड से हमारे पास आया y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, अब देखिए इसमें क्या मिस्टेक है, इसको हटा देते हैं। प्रोसीजर में कोई गलती नहीं है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना रहता है जब फैक्टर को बना जाए ऊपर नीचे। तो ठीक, तो ये इससे हमारे पास y बिलोंग्स टू रियल नंबर आ गया। अब देखिए इसका मेथड देखिए, ऊपर नीचे फैक्टर बनाइए। क्या हो रहा है, x² - 3x - 2x + 6 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर फैक्टर बना 2x², 8 चाहिए मतलब 4x - 2x + 4। ठीक, तो यहाँ से इसके फैक्टर हो गए, x को बनाएंगे तो x - 3, यहाँ से -2 को बनाएंगे तो x - 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2x को बनाएंगे तो क्या हो गया, x - 2, यहाँ से -2 को बनाएंगे तो यहाँ पे हो गया x - 2। ठीक, 2x को बनाया तो x - 2, यहाँ से -2 को बनाया तो x - 2। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से फैक्टर आए x - 2 इंटू x - 3, और डिनोमिनेटर में मानना 2 टाइम्स ऑफ x - 2 इंटू x - 1। क्लियर, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक, तो ये अंदर है x - 1। क्लियर, इतना समझ लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब x - 2 कैंसिल आउट। ठीक, तो x - 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो हमारे पास यहां से रहा x - 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x - 1। अब देखिए, जैसे अपन x = 2 इसमें पुट करेंगे, जैसे इस एक्सप्रेशन में x = 2 पुट करेंगे, तो ये y हमारे पास बन जाएगा 0/0। 0/0 बनेगा, तो 0/0 तो नॉट डिफाइंड होगा ना, मतलब इसमें अपन डिफाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट है ये। तो यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं करेगा तो अपन x = 2 नहीं ले सकते। तो x = 2 पे इस एक्सप्रेशन का y का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए x = 2 पे इसमें y का वैल्यू कितना आ रहा है, एट x = 2। तो x = 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 - 3/2 और 2 - 1। ठीक, तो ये हमारे पास आया -1/2। तो अपन -1/2 नहीं ले सकते y का वैल्यू, क्योंकि x = 2 पे y का वैल्यू -1/2 आ रहा है। लेकिन x = 2 अपन रख नहीं सकते, क्योंकि x = 2 रखेंगे तो वो हमारे पास 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट बना देगा इसको। इसलिए x = 2 नहीं ले सकते। मतलब इसको ऐसे बोलते हैं कि x = 2 इसके डोमेन में नहीं है, क्योंकि डोमेन में इसलिए नहीं है कि 0 जैसे 2 पुट करते तो 0/0 बना देते। 0/0 क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट है। ठीक, तो इसलिए x = 2 पे हमारे पास y का वैल्यू आ रहा है -1/2। तो अपन यहां से y का वैल्यू -1/2 नहीं ले सकते। आया, क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा। ठीक, इतना समझने में किसी कोई भी ऐसे ही प्रोसेस करना, ऐसे ध्यान रखना है। जो फैक्टर को बना रहा है उस फैक्टर को उसमें वैल्यू रख के देखिए, तो उस x की वैल्यू के पर उस x की वैल्यू के लिए अपन वो y का वैल्यू नहीं ले सकते, तो उसको रिजेक्ट करना है। तो y = -1/2 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब आगे देखिए, अब ये तो हमारी बात हो गई, एक तो आ गया। ठीक, एक का तो काम तमाम हो गया। अब देखिए हमारे पास बना y = x - 3/2 टाइम्स x - 1। तो देखिए आगे प्रोसेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, y में x का निकालते, क्योंकि x = रियल लेना है। ठीक, तो यहां से देखिए, तो 2 टाइम्स x - 1 इंटू y = x - 3। देखिए x वाले को एक जगह करिए, तो 2xy -2x सॉरी -2y = x - 3। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, x में ये रहेगा 2y - 1 = 2y - 3। ठीक, तो इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, इसको हटा दिया। तो हमारे पास x आ गया 2y - 3/2y - 1। ठीक, तो यहां से x रियल बोला है क्वेश्चन में, x रियल वैल्यू है। तो x यदि y का वैल्यू यदि 1/2 आता है जिस x के लिए,
तो y का वैल्यू यदि 1/2 आता है हमारे पास, तो वो अक्स क्या होगा, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो y का वैल्यू अपन 1/2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि y की वैल्यू यदि 1/2 होती है तो वो अक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे आता है, तो अक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तो नॉट डिफाइंड हो गया ना। तो इसलिए अपन यहां से y का वैल्यू 1/2 भी नहीं ले सकते, इसलिए हमारे पास फाइनल इसका क्या हुआ, और ये रियल नंबर है, अक्स रियल है तो y का वैल्यू रियल आएगा एक्सेप्ट 1/2 और एक्सेप्ट -1/2। तो हमारे पास फाइनली रेंज क्या जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना अपन को -1/2 कॉमा 1/2, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। यही कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार अपन फैक्टर नहीं बनाते और फिर उस प्रोसीजर से चले जाते हैं और हमारा आंसर आ भी जाता है और वो ऑप्शन भी मिलेगा अपन को, श्योर है कि वो ऑप्शन भी देगा एग्जामिनर, क्योंकि सब बच्चे उसी प्रोसेस को फॉलो करके निकाल देते हैं। यदि अपन चेक नहीं करेंगे कि फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो हमसे गलती होने के चांसेस हैं। तो इस प्रोसेस को ध्यान रखना, एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक। हमारे पास ऐसे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दिया और ऊपर नीचे फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर बने x-2 इंटू x-3 अपॉन 2 टाइम्स x-2 इंटू x-1, तो देखिए x-2 कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे से, ठीक। तो हमारे पास फाइनली बन रहा x-3 अपॉन 2 टाइम्स x-1। अब देखिए x इक्वल टू 2 इसे इंपुट करेंगे तो क्या बना देगा, 0/0 बना देगा, 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्मूला, मतलब डिफाइंड नहीं है, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे अपन नहीं ले सकते, तो x इक्वल टू 2 के लिए y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो हमारे पास y का वैल्यू आया, x इक्वल टू 2 के लिए y का वैल्यू इसमें रखने के बाद में कितना है, -1/2, मतलब x इक्वल टू 2 के लिए y का वैल्यू आ रहा है -1/2, लेकिन x इक्वल टू तो अपन ले ही नहीं सकते क्योंकि x इक्वल टू डोमेन में नहीं है, तो इसलिए y का वैल्यू -1/2 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो y का वैल्यू -1/2 रिजेक्ट हो गया, क्लियर, यहाँ से एक वैल्यू तो रिजेक्ट हो गई y की। अब आगे प्रोसेस किया, अब अपन को रेंज की बात करना है, तो अपन ने क्या किया कि इसको x में ले, क्योंकि x की रियल वैल्यू आएगी, y का वैल्यू कुछ भी रखिए हमेशा x क्या आएगा, रियल आएगा, ऑलरेडी बोल दिया, ठीक। तो अब देखिए यदि अपन y का वैल्यू 1/2 लेते हैं, तो y का वैल्यू 1/2 लेते हैं, x क्या आता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आता है, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है उसकी, तो यहाँ से अपन y का वैल्यू 1/2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि x क्या रियल है, लेकिन y इक्वल टू 1/2 के लिए x क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो मतलब इन्फिनिटी तो अपन ले नहीं सकते ना x की, तो इसलिए y इक्वल टू 1/2 भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर रहेगा x y बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2 1/2, ठीक। तो ये हमारा फाइनल इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा यार, ठीक। ये मेथड है फिक्स है, ठीक, इसी का ध्यान रखना है, ठीक। अब एक लास्ट एक पॉइंट का और ध्यान रखना होता है कि जब x² x के कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में सेम हो, तो उसमें एंड पॉइंट्स को चेक करते हैं, ठीक। देखिए उसको भी, फाइंड द रेंज, find the range of y equals to x² plus 2x plus 1 divided by x² plus 2x plus 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है और अब उसको अपन को बनाना है। इस पॉइंट का ध्यान रखना, तो हमारे पास सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये 3 टाइप के, मतलब 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो, फैक्टर बन जाए, तो उन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद में जिसके लिए वो 0/0 बन रहा है, तो उसके लिए y का वैल्यू नहीं लेना है वो, ठीक। और सेकंड उसको जो प्रोसेस बताया फाइनली कि x में निकालिए, x रियल वैल्यू के लिए वो उसका रेंज निकालिए, जिसके लिए x डिफाइंड नहीं होगा तो वो y का वैल्यू भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए y का हमारे पास वैसे रेंज आ जाएगा। तो ऐसे इसमें ध्यान रखना होता है कि इसमें देखिए कि ये x² और x का कोएफिशिएंट देखिए दोनों में सेम है, ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक। तो इसमें प्रोसेस सेम है। वैसे लास्ट में एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1, क्लियर। तो देखिए x² के कोएफिशिएंट्स को एक जगह करिए y-1 और x के कोएफिशिएंट्स को एक जगह करिए तो क्या हो जाएगा 2y-2 प्लस 2y-1 इक्वल टू 0। x की रियल वैल्यू के लिए 0 और मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 2y-2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है y-1
इंटू सी 2y माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया 4 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से 4 निपट गया, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। यहाँ से आया ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या बना, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस टाइम्स 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां से देखिए, यहां से रह गया वाई स्क्वायर, ये रह गया प्लस वाई, यहां से माइनस 1, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से माइनस को मिले तो वाई स्क्वायर माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो वाई आ गया वाई माइनस 1, ठीक, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या है 0 0 पे सॉल्व सर इक्वलिटी साइन है, ठीक है, 0 से 1 प्लस माइनस प्लस। तो वाई का वैल्यू है वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1, ठीक ठीक। y बिलोंग्स टू है 0 से लेकर 1, दोनों तरफ क्या है क्लोज इंटरवल। ये हमारे पास बेसिक मेथड से हमारा आंसर आया, ठीक। लेकिन ये आंसर में क्या करना है कि जो एंड पॉइंट्स है रेंज के 0 और 1 इन पे चेक करना है। जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन बनी ये वाली इसमें रख के चेक करना है, ठीक। तो इसमें देखिए y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देखिए y इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। देखिए y इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिए इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 1 कभी 0 के इक्वल आ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बना 2 माइनस 1 1, तो 1 कभी 0 के इक्वल हो सकता है। मतलब y इक्वल टू 1 इसमें रखते हैं तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये 0 होना चाहिए x के इक्वल रियल वैल्यू के लिए, लेकिन y इक्वल टू जैसे इसमें पुट कर रहे हैं तो वो 0 के इक्वल ही नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ से y इक्वल टू 1 अपन नहीं ले सकते, तो इसलिए यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या आएगा y बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1, ठीक। अब देखिए अब 0 पे भी चेक करना है, तो जैसे ही अपन 0 पे चेक करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए एंड पॉइंट्स पे हमेशा चेक करना जब एक्स स्क्वायर और एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट सेम बन जाए, तब हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट सेम बन जाए तो जो हमारे पास y का रेंज आता है उसके एंड पॉइंट्स को हमेशा क्या करना, चेक करना ओरिजिनल इक्वेशन में रख के, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी तो वो रेंज होगी। यदि ओरिजिनल इक्वेशन यहीं से तो वहां पे गए, यदि इसी को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कैसे हो सकता है वो रेंज में, ठीक। तो इसलिए एंड पॉइंट्स को हमेशा चेक करना, और को चेक करने की जरूरत नहीं है, एंड पॉइंट्स को चेक कर रहा है सिर्फ इस केस में। तो जैसे अपने y इक्वल टू 1 पुट किया इसमें, तो y इक्वल टू 1 पुट करते ये LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, RHS और LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे, मतलब y इक्वल टू 1 तो अपन इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे लगा दिया अपने ओपन इंटरवल। अब y इक्वल टू 0 पे चेक करिए, y इक्वल टू 0 पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो जैसे इसमें पुट करेंगे देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स टाइम्स माइनस ये हो गया माइनस 2 प्लस 2 0 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1, तो देखिए इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू माइनस 1 के लिए क्या हो रहा है 0, तो x के रियल वैल्यू के लिए 0 आ रहा है, मतलब यहाँ से y इक्वल टू 0 हो सकता है रेंज, ठीक। तो x इक्वल टू माइनस 1 के लिए 0 हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास फाइनल ये इसका रेंज होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का। जब एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट हो तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक। अब अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं, एक टाइम देखते हैं, ठीक हो जाएगा। ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा, और यदि फिर भी किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक। आई थिंक आना तो नहीं चाहिए, काफी एग्जांपल्स करवा दिए हैं और हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक। तो अब देखते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस।
अभी तक अपन ने बात की क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक के जैसे दो रूट होते हैं, तो दोनों रूट्स में अपन ने रिलेशन देख लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का माइनस सॉरी सी बाई ए, और सम ऑफ रूट्स क्या है माइनस बी बाई ए, वो हमने देखा। ठीक, अब वैसे यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक की बात की, ठीक, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक के ज्यादा भी पावर हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, एक जनरल इक्वेशन भी हो सकती है। तो उनके रूट्स में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो उसी की बात करते हैं। ठीक, फिक्स फॉर्मेट है, उनको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक ठीक, वेरी गुड। यहां पे लिखते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसमें क्या करेंगे कि अपन जो हायर डिग्री की इक्वेशंस हैं, क्यूबिक मान लीजिए, बाय क्वाड्रेटिक मान लीजिए, उनके रूट्स में आपस में क्या निकालेंगे, अपन रिलेशन निकालेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक एंड हायर डिग्री। ओके, ठीक, हायर डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक, ये हमारे पास है। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्यूबिक का। ठीक, क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक, हमारे पास ऐसे लिखा हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक, और इसके रूट्स हैं, क्यूबिक है तो क्यूबिक के रूट्स कितने होंगे, अल्फा बीटा गामा, 3 रूट होंगे। ठीक, तो अपन को इसमें रिलेशन पूछ रहा है, ठीक, कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो का प्रोडक्ट लेके फिर बताइए उनमें रिलेशन क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ अल्फा, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट होता है, पहले अल्फा को ऐड करिए फिर बीटा को फिर गामा को। ठीक, जितने यहाँ पे जो भी मतलब रूट्स है उतने एक एक को ही करना है। जब यहाँ पे अल्फा बीटा हो तो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, ऐसे ऐसे अपन करेंगे। ठीक, तो सम ऑफ रूट होता है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है प्लस माइनस ऐसे चलना है। तो सेकंड है माइनस, माइनस आया तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक, मतलब इसमें क्या हो गया कि माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आया क्लियर? जैसे अपन को बात कर ले कि दो को एक एक साथ लीजिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। अब मतलब क्या करना है कि दो को एक एक दो को मल्टीप्लाई करके उनका सम लेना। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मतलब ये है। और ये इसको इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा सिग्मा ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक, जनरली इसका ध्यान रखना होता है। ठीक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस फिर प्लस आएगा प्लस सी बाई ए। ठीक, तो सी बाई ए मतलब ये किसके इक्वल हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इतना समझने में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो गया। अब तीनों का एक साथ प्रोडक्ट ले ले। ठीक, थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस प्लस फिर आएगा माइनस, तो माइनस डी बाई ए। डी बाई ए मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ऐसे ध्यान रखना है, तो ऐसे हमारे पास पता होना चाहिए
कि रूट्स में आपस में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं और कोफिशिएंट्स में। ठीक, अब ये हमारे पास क्यूबिक थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक आए, तो बाई क्वाड्रेटिक आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको नोट कर लीजिए एक बार और फिर बाई क्वाड्रेटिक लिखते हैं, नोट कर लीजिए। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि उसका डिग्री क्या है, 4 है। जैसे ऐसा लिखा हो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0 है, और इसके रूट है हमारे पास अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो सम ऑफ रूट्स इसमें क्या हो जाएगा, यहां से चलना है प्लस माइनस, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, दो को एक साथ लेना है, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा प्लस यहाँ पे डेल्टा हो रहेगा एडिशन में। ठीक, इसको हटा देते हैं, आप समझ गए। ठीक, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, तो उसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, माइनस प्लस सी बाई ए मीन्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट्स का रेशियो। ठीक, फिर 3 एट ए टाइम लेंगे, पहले 3 एट ए टाइम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस डी बाई ए, मतलब इसमें क्या हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम से डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब सबका प्रोडक्ट की बात करें, फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ई बाई ए, मतलब ये क्या हो गया कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। ऐसे मतलब ज्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास ऐसे कोई भी n डिग्री के पोलिनोमियल बना के दे दे, ठीक, तो उसमें वैसे ध्यान रखना माइनस प्लस इसी चीज का ध्यान रखना है, वो कुछ खास नहीं है। ठीक ठीक, अब देखिए यदि ये हमारे पास ये इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी अगर ये कोई भी वैल्यू पुट करिए एक्स की, उसके लिए क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। ये अपन क्वाड्रेटिक में भी देखा था कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे डिग्री एन हो तो क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें तो माइनस प्लस का खेल है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अब क्वेश्चन से लिखते हैं अपन, तो क्या ही है इसमें, ये कोई याद भी नहीं रहे ना, तो उस चीज का ध्यान रखना माइनस प्लस का, फिर सब काम आसान हो जाएगा। ठीक, मैं तो उसी चीज को याद करके क्वेश्चन बना देता था, मेरे को ऐसे कुछ ऐसे याद नहीं रखता था कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स का कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं फिर और भी अच्छे से फील होगा।
क्वेश्चन देखें, इफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इंटू एक्स माइनस ई इक्वल्स टू दिया एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 7 टाइम्स एक्स की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 13x minus 9. Then find first a plus b plus c plus d plus e और सेकंड पार्ट है ए डॉट प्रोडक्ट इनका ए बी सी डी ई। ठीक, ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि जिसके रूट है अल्फा और बीटा तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। जहाँ पे देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1 मैंने दोनों साइड, तो इसलिए ए बी सी डी क्या हो जाएंगे यहाँ से, इस जो ये क्यूब जिसकी पावर 5 है 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे ए बी सी डी ई। ठीक, तो फर्स्ट में तो क्या पूछा सम, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, मीन सम क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो इसमें देखिए सम प्लस माइनस, तो एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है -7, तो माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाई ए कितना है यहाँ पे 1। इन पावर्स का भी ध्यान रखना है, एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1 ऐसे ही होना चाहिए। यदि यहाँ पे यदि एक्स की पावर 4 यहाँ पे मिसिंग होता तो एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या लेते फिर 0 लेते, तो यहाँ से फिर उसका सम कितना आ जाता 0 हो जाता है। ठीक, प्रोडक्ट ये फर्स्ट हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 7। सेकंड प्रोडक्ट क्या हो गया ए बी सी डी ई, तो प्रोडक्ट देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ -9 बाई 1 कितना आ जाएगा 9, तो ये 7 और 9 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, if alpha comma beta comma gamma are roots of x cube minus px square minus plus qx minus r equals to 0, then find, अपन को निकालना है फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सेकंड पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें अपन को वैल्यू निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक, ऐसा मैंने क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन भी करवाया था, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे कोई भी -2x + 1 के रूट यदि अल्फा और बीटा है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे वैल्यू पूछा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताइए, कुछ भी पूछ ले। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है क्यूबिक है। ठीक, तो कुछ जनरल फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। तो सबसे पहले अपन सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या हो गया प्लस माइनस माइनस ऑफ माइनस पी, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है -p। ठीक, डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ से सम कितना आ गया p। प्रोडक्ट निकाल देते अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो दो का एक बार ले लेते हैं, माइनस प्लस तो क्यू आ जाएगा। ठीक, और सबका एक साथ प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, ये किसके इक्वल हो जाएगा c/a, माइनस प्लस माइनस तो माइनस ऑफ माइनस गामा सॉरी r, तो ये कितना आ गया r आ गया। ठीक,
तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू पता है, अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट गामा डॉट अल्फा का वैल्यू पता भी है, और अल्फा बीटा गामा का भी वैल्यू पता है। ठीक, अब अपन को वैल्यू पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो देखिए इन तीनों को यूज करके अपन को ये निकालना है। तो अपन जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स गामा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स यहां से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अपन जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी 2ab होता है। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब हम जानते हैं कि क्या होता है? ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, तो अपन को ये चाहिए, तो इन सबको क्या ले लिया? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक, तो ये हमारे पास बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक, तो अपन को अब इसका वैल्यू चाहिए, तो इनका भी इसका भी पता है इसका भी पता है, तो इसको यूज कर लेंगे। तो क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? पी। तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसका वैल्यू अपन को पता है कितना? क्यू। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 2q। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक, इसमें कोई समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब क्यूबिक का भी रिलेशन अपन को पता होना चाहिए, जो मैंने बताया था। ठीक, सेकंड पार्ट, यदि हमारे पास ऐसा लिखा हो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, ये किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये इसके इक्वल होता है। ये रिलेशन है, ये पता होना चाहिए अपन सबको, तो इसको यूज करना है। तो अपन को इसका वैल्यू चाहिए, तो यहां से रख दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल है? आर के इक्वल, तो 3 टाइम्स आर। ठीक, इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, सम किसके इक्वल है? पी के इक्वल, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? पी इंटू अंदर क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका आप ऑलरेडी वैल्यू निकाल सकते, पी स्क्वायर माइनस 2q। तो पी स्क्वायर माइनस 2q माइनस ये है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना है? क्यू। तो यहाँ पे फिर से क्यू आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? पी टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 3q प्लस 3r। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको समझने में कोई दिक्कत? एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। अपन को इसके अल्फा बीटा गामा रूट्स दिए और अपन को इनका वैल्यू पूछा। अब अपन को इनका तो वैल्यू पता है, इनमें अब इनको यूज करके इनका निकालना है। तो ये अपन रिलेशन जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो यहाँ से रिलेशन को यहाँ से पुट कर दिया पी क्यू में, और अब अपन को इसका भी रिलेशन पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये रिलेशन अपन को पता रहता है, तो उस रिलेशन को यूज करके अपन को अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का वैल्यू अपन ने निकाला, और अपन को ये ऑलरेडी पता है, इनको यूज कर लिया। ठीक, तो ऐसे अपन ने किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। आई थिंक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फील हो रहे होंगे जैसे अपन करवा रहे हैं उस हिसाब से, और यदि फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो अच्छे से मतलब डिस्कस कर सकते हो। लेट for the cubic 4x cube plus 16x square minus 9x plus k
equals to 0, then the sum of two roots is equal to 0. Then find the रूट्स ऑफ क्यूबिक। अपन को क्यूबिक के रूट्स बताना है, ठीक। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि दो रूट्स का सम कितना 0 है। तो खुद से एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को, आई थिंक बनना चाहिए आपसे, और बन भी जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो। इसमें के वेरिएबल दे दिया है, ठीक। तो सबसे पहले के को निकाल लीजिए। बना देते हैं फिर इसको, आई थिंक बन जाएगा आपसे खुद से भी। देखिए मैं इसका बता देता हूँ आपको तरीका, और फिर खुद से वैल्यू रख लेना, ठीक। देखिए ये हमारे पास क्यूबिक है, 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x प्लस के इक्वल टू 0। ये क्यूबिक है तो इसके मतलब क्या होंगे, 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा हमने अज्यूम कर लिया। तो अपन जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस माइनस, तो -16 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया -4। अब क्वेश्चन में बोल दिया कि दो रूट्स का सम कितना 0 है। तो फॉर एग्जांपल अपन ने मान लिया कि अल्फा प्लस बीटा का क्या है, सम दोनों का 0 है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 0 प्लस गामा, तो इक्वल टू -4। तो हमारे पास एक रूट क्या आ गया, गामा इक्वल टू -4। क्लियर। तो गामा इक्वल टू -4 है, तो मतलब इस क्यूब को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका रूट है तो रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें पुट करिए। तो 4 टाइम्स -4 का क्यूब प्लस 16 टाइम्स -4 का स्क्वायर प्लस -9 -4 प्लस के इक्वल टू 0। क्यूबिक ठीक लिखिए, आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना हो गया, 4 की पावर 4 माइनस, और ये प्लस, तो ये निपट गए। तो ये माइनस माइनस प्लस 36 प्लस के इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितना आया, -36, ठीक। तो के का वैल्यू -36 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास क्या बन गया, देखिए 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसके रूट से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 4x² कॉमन ले लिया फर्स्ट वाला में से, इनमें से, तो अंदर रहेगा x प्लस 4। यहाँ से अपन -9 कॉमन ले लिया, तो अंदर रहेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों में से x प्लस 4 कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया 4x² माइनस 9 इक्वल टू 0। तो क्या क्या रूट आया, x इक्वल टू -4, और यहाँ से आएगा 3/2 और -3/2, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होंगे, तीनों रूट्स होंगे, ठीक। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। Find the cubic
ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करवाया था तब बोला भी था। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ईच ऑफ, क्या बताना है, फाइंड द क्यूबिक ईच ऑफ हुज रूट्स इज ग्रेटर बाय यूनिटी देन रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसके क्या है कि वो एक यूनिटी ग्रेटर है, मतलब इसी यदि इसके अल्फा बीटा गामा तो उसके क्या अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करना जो अपने क्वाड्रेटिक में बताया था। ठीक, यदि हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट यदि अल्फा बीटा का है और अपन को एक रूट क्यूबिक चाहिए जिसके रूट हो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो वो सॉरी क्वाड्रेटिक, तो क्या कर देते हैं अपन, एक्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं 1 बाई एक्स से, तो क्या हो जाएगा ए इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, मतलब इस सी के इक्वल मतलब 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, अल्फा आना चाहिए, मतलब यहाँ से एक्स क्या हो गया 1 बाई अल्फा अपने आप ही आ गया ना। तो ऐसे अपन रिप्लेस कर देते, वैसे ही यहाँ पे करेंगे और क्यूबिक, तो मतलब अपन को चाहिए अल्फा प्लस वन, तो अपन क्या कर दिया कि एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस वन, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया एक्स माइनस वन, तो मतलब एक्स को रिप्लेस करना है एक्स माइनस वन से। ठीक, तो इस क्यूबिक में अपन को रिप्लेस करना है इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन का क्यूब माइनस 5 टाइम्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स एक्स माइनस वन माइनस 3 इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो ये जो क्यूबिक सिंपलीफाई कर लेना, यही वो क्यूबिक है। ठीक, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। अब ऐसा एक क्वेश्चन बना दे, अब क्या है वो भी सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें बोला यूनिटी ग्रेटर, अब कुछ भी रिलेशन दे दे, ठीक, किसके रूट ऐसा कुछ है, ऐसे मान लीजिए कि इसका यदि अल्फा बीटा गामा है तो इसके रूट है अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 3, कुछ भी बना दे, कुछ भी ऐसे कुछ भी एक्सप्रेशन बना दे, क्या मतलब कुछ क्या फर्क पड़ता है उससे, कैसा भी बना दे, कॉन्सेप्ट क्लियर है अपन को। अब ऐसे बोलते कि ऐसा कुछ इसके रूट है, यदि इसके अल्फा बीटा गामा तो उसके रूट ऐसे हैं, तो ऐसे रूट निकालने के लिए अपन क्या करिए एक्स, तो इसमें इसको क्या करना है अल्फा को निकालना है इसमें एक्स में। ठीक, तो अल्फा माइनस वन इक्वल टू अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 3, तो यहाँ से एक्स माइनस वन इंटू अल्फा प्लस 3 इक्वल टू अल्फा प्लस 2, तो ये क्या हो गया अल्फा में अल्फा टाइम्स एक्स माइनस वन प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस वन इक्वल टू अल्फा प्लस 2, तो अल्फा को एक साइड में ले लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन ठीक इक्वल टू 2 माइनस 3 टाइम्स एक्स माइनस वन, तो यहाँ से अपन जैसे अल्फा को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, तो देखिए हमारे पास अल्फा आया एक्स में 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, तो अपन जैसे एक्स को इससे रिप्लेस कर देंगे 5 माइनस 3x अपॉन एक्स माइनस 2 से, तो उसके रूट इस फॉर्मेट अपने आप आ जाएंगे उस क्यूबिक के। ठीक, क्यूबिक हो बाय क्वाड्रेटिक हो कुछ भी हो, यही कॉन्सेप्ट हमें ऐसे क्या करना यूज करना। ठीक, तो हमारे पास आज अपन ने देखा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं रेशनल फंक्शंस का, और फिर अपन ने देखा। ठीक, तो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स की, तो देखते हैं ठीक नेक्स्ट क्लास में। तब तक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना ग्राफ थ्योरी को और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, और अच्छे से क्वेश्चंस खुद से एक बार ट्राई करके देख लेना, जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए क्लास में उनको कम से कम एक बार खुद से ट्राई करके जरूर देखना। ठीक, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो धन्यवाद, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाय।